मेरे मामा हर रात मेरी मामी से मसाज करवा कर सोते थे। जब तक मामी मसाज ना करती मामा को नींद नहीं आती थी। एक दिन मामी को शादी पर जाना था। मामी जाने लगी तो मुझे पास बुलाकर बोली, रात को मामा का मसाज कर देना वरना सारी रात जागते रहेंगे। रात हुई, मैं अपना चेहरा ढककर मामा को के पास मसाज करने चली गई। अभी 20 मिनट ही हुए थे कि मेरे तो होश उड़ गए। मामा ने मेरे साथ मेरी मामी मुझे बोलकर गई थी कि मामा का ख्याल रखना। मुझे वह एक काम करने के लिए भी कह कर गई थी। मैंने वही काम किया था। अचानक से ही कुछ बुरा हो गया। अब मैं परेशान थी कि मामी वापस आएगी तो उनको क्या जवाब दूंगी। वह कहेगी कि मैंने तो तुम्हें मामा का ख्याल रखने के लिए कहा था और तुमने यह सब कुछ क्यों कर दिया। मुझे खुद ही पता नहीं चल रहा था कि यह सब कैसे हो गया और इसमें मेरा कोई दोष भी नहीं था। यह सब खुद ब खुद ही हुआ था। मेरे मामा बड़े ही अजीब तरह के इंसान थे। वो हमेशा ही गुस्सा करते रहते थे। मेरी जो पहली मामी थी यानी मामा की पहली बीवी, वो बहुत ही अच्छी औरत थी और उनसे मेरी मामा की कोई भी औलाद नहीं थी। मामा ने कहा कि इससे तो मुझे कोई औलाद ही नहीं हो रही है। उन्होंने फिर दूसरी शादी कर ली। दूसरी बीवी से भी मेरे मामा को कोई औलाद नहीं हुई। मामा सबको कहते थे कि सारी बदनसीब औरतें मेरे ही नसीब में लिखी हुई है, मेरी ही उनसे शादी हो जाती है। मामा ने दूसरी औरत को भी छोड़ दिया और वह बेचारी बहुत अच्छी लड़की थी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं छोड़ना, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन मामा ने कहा, मैं तुम्हें रखकर क्या करूँगा, तुमसे मेरा क्या फ़ायदा। जबकि उन्होंने उस औरत के साथ 6 साल गुजारे थे और 6 साल में वह इतनी ज़्यादा बुढ़ी लगने लगी थी। जब शादी हुई थी उस वक्त मामी बहुत खूबसूरत थी। पता नहीं मेरे मामा औरतों के साथ क्या करते थे कि उनकी हालत ऐसी हो जाती थी। मेरे मामा ने जब अब तीसरी शादी कर ली थी, मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे और अब मैं अपने मामा के घर में ही रहती थी। मेरे नाना नानी भी इस दुनिया में नहीं थे। मेरे पापा अगर ज़िंदा होते तो वह मुझे कभी भी यहाँ रहने के लिए नहीं देते। जब मामा ने अपना नया घर लिया तो वह बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे। उन्होंने बहुत अच्छा घर बनवा लिया था और उनके घर में सारी चीज़ें मौजूद थी। टीवी, फ्रिज, एसी, सब कुछ था। हम लोग बहुत गरीब थे। मेरा भी दिल करता था कि मैं अपने मामा के घर में जाकर रहूं, बड़े टीवी पर सीरियल्स देखूं, फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर पीऊं और गर्मियों में एसी के मज़े लूं, आराम से सो सकूं। लेकिन मेरे पापा मुझे नहीं जाने देते थे और अगर मैं कभी अपने मामा के घर जाती तो वो मुझे अपने साथ लेकर जाते थे और अपने साथ ही लेकर वापस आते थे। पर वहाँ पर रात को कभी भी रहने ही नहीं देते थे। लेकिन अब मैं यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रहने आ गई थी। मेरी नानी भी इस दुनिया में नहीं थी और मैं अब अपने मामा मामी के घर में उनके साथ ही रहती थी। मेरी मामा को अपने बहन बहनोई के जाने का बड़ा अफ़सोस था, इसलिए उन्होंने मेरी सारी ज़िम्मेदारी ले ली और कहा कि वह मेरा पूरा ख़्याल रखेंगे। और जो मेरी तीसरी वाली मामी थी, वह भी मासूम भी थी। मामा कहते थे मेरे नसीब में सारी की सारी ऐसी औरतें आती हैं जो बच्चे ही पैदा ना कर सके, लेकिन दरअसल उनके नसीब में ऐसी औरतें आई थी जो बहुत ही ज़्यादा शरीफ और मासूम होती थी। यह मामी भी बहुत ही अच्छी थी। मेरे मामू मेरी मामी से बहुत ज़्यादा सेवा करवाते थे। पूरा दिन उनकी कोई ना कोई फरमाइश होती रहती थी। बिन मौसम हर चीज़ बनवाते रहते थे। कभी पकौड़े बनाते, कभी पुआ, कभी मिठाई, कभी कहते कि चाय बना दो, कभी बोलते मुझे आइसक्रीम खाना है। हर चीज़ दिन ब दिन फरमाइशी करते ही रहते थे और मुश्किल से मुश्किल खाना मेरी मामी से बनवाते रहते थे और मुझे भी कहते थे कि तुम भी खाया पिया करो, आराम से रहा करो मामा के घर में, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे मामा मेरी मम्मी को बहुत मानते थे। वैसे घर के काम करने के लिए मेरे मामा ने नौकर रखे हुए थे, लेकिन खाना पकाने की सारी जिम्मेदारी मेरी मामी की ही थी। मैं उनकी मदद कर किया करती थी, पर मेरी मामा कहते थे कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें काम करने की। अगर तुमने काम किया तो मैं भगवान के यहाँ जाकर अपनी बहन को क्या मुँह दिखाऊँगा। मामा को मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उन्होंने एक बार किसी आदमी से कहा था उन्हें एक बार किसी आदमी ने कहा था कि तुम्हारी तो तीसरी बीवी से भी तुम्हें औलाद नहीं हो रही है, इसका मतलब यह है कि शायद तुम्हारे अंदर में ही कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, बस मेरे नसीब में औलाद का सुख नहीं लिखा है। लेकिन अब मुझे औलाद नहीं चाहिए।
और मेरी तीसरी बीवी भी माँ नहीं बन सकती है। और अब मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहता। अब मैं कहाँ बुढ़ापे में बच्चा उठाकर फिरूँगा। बच्चों के तो हज़ारों काम होते हैं। अब तो मेरी अपनी दवाइयाँ खाने की उम्र हो गई है और मैं इसके लिए दूध और सामान कैसे लाता फिरूँगा। मेरी बहन भी दुनिया से चली गई है। मैं उसकी बेटी मेरे घर रहने आई है। बस मैं उसी को अपनी बेटी मानूँगा और उससे ही प्यार करूँगा, बेटी बनाकर रखूँगा। ऐ मैं इसकी विदाई कर दूँगा, सारे अरमान इसकी शादी में ही पूरे कर लूँगा। मैं यह बात सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैंने सोचा कि मेरे मामा तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मेरा कितना ख़्याल रखते हैं। मुझे अपनी बेटी बना के लिया है और मेरे मामा मेरी मामी से बहुत ज़्यादा काम करवाते थे और रोज़ रात को उनसे मसाज भी करवाते थे, जबकि यह काम बड़ा मुश्किल होता था। मेरी मामी मामा के ऊपर खड़ी हो जाती और पैरों के साथ उनकी कमर और टाँगों को दबाया करती थी। उनका इतना ज़्यादा वज़न नहीं था, शायद वो 45 किलो की ही होगी। मामा 1-2 घंटे तक मामी से मसाज करवाते रहते थे, यहाँ तक कि जब मामी वापस आती तो थक कर चूर-चूर हो जाती थी। मामा की एक बड़ी गंदी आदत थी, वह कभी-कभी मामी को कमरे से बाहर निकाल देते थे और कहते थे कि मुझे अकेले सोने की आदत है। वह खुद अपने कमरे में सोते और मामी दूसरे कमरे में सोया करती थी, लेकिन कभी-कभी मामा उनके कमरे में भी सो जाते थे। मेरे लिए अलग से ही कमरा था, वहाँ पर भी एसी लगा हुआ था। मेरी ज़िंदगी तो यहाँ तक ठीक ही चल रही थी। मेरे मामा मेरी मामी को कहीं भी जाने नहीं देते थे। उनके अपने घर भी नहीं, उन्हें रात को भी अपने घर में रुकने नहीं देते थे। मेरी मामी कहती थी कि मैं तो बस यहाँ पर सेवा करने के लिए आई हूँ। अमीर बंदा है, इसके पास पैसे हैं, हम लोग गरीब थे। मेरे पापा ने पैसा देखकर शादी कर दी, वरना मेरी तो यह पहली शादी है। मामी मुझे अपना सुख-दुःख बताया करती थी। मामी मुझसे बहुत प्यार करती थी और मेरे साथ उनका बर्ताव बहुत ही अच्छा था, लेकिन वह मामा से बहुत ज़्यादा डरती थी और जैसे ही उनकी आहट चुप हो जाती थी। मुझे बार-बार कहती, किसी को कुछ नहीं बताना कि मैं तुमसे क्या-क्या बात करती हूँ। मैं भी कहती कि नहीं बताऊँगी मामी, मुझे बताकर क्या मिलेगा। मेरी मामी बहुत अच्छी थी और मामा भी बहुत अच्छे थे। मुझे उन दोनों के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं होती थी और मैं अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही थी। मेरी मामी ने मुझे बताया कि उनके पापा बहुत बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन तुम्हारे मामा जाने नहीं देते हैं। कहते हैं कि घर के काम ज़रूरी है, टाइम पर खाना नहीं मिलता है तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है। मामी मुझसे कहती कि औरत गरीब बंदे से शादी कर ले, जो कम से कम प्यार करने वाला और एहसास करने वाला हो, लेकिन ऐसे आदमी से शादी नहीं करे जिसके पास पैसे तो हो लेकिन आपकी कदर ना हो। और मैंने कहा कि औरतें तो आजकल ऐसा नहीं सोचती है, वह तो बस कहती है कि बंदा अमीर हो चाहे जैसा भी हो। मेरी मामी ने कहा कि काश मुझे यह सब पहले पता होता कि ऐसा कुछ होता है तो मैं तुम्हारे मामा से कभी शादी नहीं करती। मेरा तो दिल करता है कि गले में ढोल डालकर और सबको बताऊं कि कोई भी अमीर आदमी से शादी ना करे, और करे तो कम से कम ऐसे आदमी से करे जिसके अंदर थोड़ी-सी भी इंसानियत बची हो। मेरी मामी बड़ी परेशान रहती थी। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद करती हूँ, मैं मामा से बात करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं तुम बात नहीं करना, वरना वो कहेंगे कि मैंने तुम्हें कहा है। लेकिन मामी अंदर ही अंदर बड़ा परेशान थी और रोना शुरू कर दी। मामा ने कहा कि क्या बात है, क्यों घर में मनहूसियत फैलाई हुई हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि घर की औरतें घर में बैठकर रोती रहे। जिस घर में औरतें इस तरह बैठकर रोती है, उस घर में पैसे रूठ जाते हैं। तुम क्या चाहती हो, मेरी कमाई खराब हो जाए? जब मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे, सबसे पहले तुम ही मुझे घर छोड़कर जाओगी। मेरी मामी ने कहा कि मैं अपने पापा से मिलने जाना चाहती हूँ, पता नहीं कब फ़ोन आ जाए, पता चले कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, आखिरी बार उनसे मिलने दीजिए। अगर आखिरी बार भी उनसे मिल ना ही पाऊँ तो मुझे ज़िंदगी भर बहुत दुःख होगा और मैं ज़िंदगी भर अपने आप को कभी माफ़ भी नहीं कर पाऊँगी। मेरे मामा को रहम आ गया और उन्होंने कहा कि ठीक है चली जाओ, लेकिन सिर्फ़ 1 रात के लिए, सुबह होते ही घर वापस आ जाना। मेरी मामी तो इस पर खुश हो गई। उन्होंने कहा कि ठीक है। मेरे मामा ने थोड़े से पैसे दिए और कहा कि
उनके लिए कोई चीज़ ले जाना और मेरी तरफ से भी हाल चाल पूछ लेना। तुम अच्छी औरत हो, मेरा ख्याल तो करती हो, लेकिन तुम्हारे नखरे बहुत है। अगर ज़्यादा नखरे करोगी तो वहीं पर बैठ जाना, मैं तुम्हें तलाक के पेपर भेज दूंगा। मेरी मामी तो डर गई। मामा का रवैया देख रही थी, कितना गलत रवैया था। मैं मामा का रवैया देख रही थी, कितना गलत रवैया था। मामी ने उनके साथ हमेशा अच्छा किया है, लेकिन मामा ने आज उनको ऐसी बात कह दी। ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उनका कसूर ही क्या था? वह कहने लगी, दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन एक तरफ आप है और एक तरफ मेरा घर है, और पापा इस दुनिया से जाने वाले हैं। अगर पापा से ना मिली तो जख्म मेरे दिल में बात बैठ जाएगी, मुझे अंदर ही अंदर खाई जाएगी। लेकिन अगर वहाँ से आने पर देर हो गई तो तुम्हारे मामा मुझे तलाक दे देंगे। बस तुम पीछे से सब कुछ संभाल लेना, ऐसा कोई भी मौका नहीं देना कि उन्हें मेरी याद आए। मैंने कहा, फिक्र नहीं करिए मामी, मैं उनको टाइम पर सब कुछ दे दूंगी। वह नहीं कहेंगे। मैं सारी चीज़ बहुत अच्छे से बनाऊंगी, जो उनको पसंद है वो बनाऊंगी मामी। मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनाऊंगी, उनको बहुत पसंद आएगी। मामी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं भी तुम्हें अपनी बेटी ही समझती हूँ और हमेशा समझूंगी। तुम मेरे जो सुख दुख को समझती हो। मामी वहाँ से चली गई और मैं सुबह सुबह उठ गई। पहले मैंने मामा का नाश्ता बनाकर दिया, उसके बाद मैंने खाना बनाया। शाम को चाय के साथ भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई, लेकिन मामा बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। उन्होंने कुछ नोटिस ही नहीं किया। ये भी नहीं कहा कि बहुत अच्छा बनाया है या अच्छा नहीं है, या कुछ भी नहीं कहा। वैसे तो मुझे वो इतना प्यार करते थे, लेकिन इस मामले में उनकी ज़ुबान से एक अल्फ़ाज़ भी नहीं निकला, क्योंकि शायद उनको औरत की तारीफ़ करनी ही नहीं आती थी। नहीं तो मेरी मामी तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन उन्होंने कभी मेरी मामी की कोई तारीफ़ नहीं की थी, ना ही मामी की तारीफ़ में कभी 2 शब्द बोले थे, बल्कि हमेशा ऐसे ही कहते थे, इससे भी अच्छा बन जाता अगर तुम थोड़ी और मेहनत कर लेती तो। रात हुई तो मामा ने मुझे आवाज़ दिया। मेरी मामी ने मुझसे कहा कि मसाज के बगैर तुम्हारे मामा को नींद नहीं आती है, आज यह काम तुम कर लेना। मैंने कहा कि ठीक है, मैं कर दूँगी। मैं कर दूँगी। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, मैं कमरे में चली गई। उन्होंने कहा, मैं मालिश करवाता हूँ तभी मुझे नींद आती है। तुम्हारी मामी चली गई है, नहीं तो यह काम तो उसका था। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, वह तो सुबह आ ही जाएगी, मैं कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है। मैंने मामा का मसाज करने लगी। मुझे मामी ने कहा था कि वह 2 से 3 घंटे तक मसाज करवाते हैं, इसलिए मुझे पता था कि मेरी तो जल्दी छुट्टी होने वाली नहीं है। बस मैंने मामा का मसाज करने लगी, लेकिन अभी आधा घंटा ही गुज़रे थे कि मामा की आवाज़ ही नहीं आई, जबकि इससे पहले वो किसी चैनल की खबरें सुन रहे थे, साथ-साथ मुझसे बातें भी कर रहे थे। मुझे लगा कि कहीं सो गए हैं, फिर मैं वापस अपने कमरे में चली आई। मैं अपने कमरे में चली गई, मुझे लगा मेरी छुट्टी हो गई, और लगभग आधे घंटे ही तो हुए थे, जान छूटी। मैं बहुत अच्छे से मसाज किया था। तभी उनको नींद आ गई होगी, शायद थके हुए थे। मैं कमरे में आ गई, मामी के घर से फ़ोन आया तो पता चला कि मामी के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मामी ने कहा, मुझे अपने मामा को लेकर जल्दी यहाँ पहुँच जाओ। मैं मामा के कमरे में के लिए गई। ज़ाहिर है इतनी बड़ी बात है, मामी के पापा की मौत हो चुकी है, लेकिन जब मैं मामा को जगाने की कोशिश की तो वो उठ ही नहीं रहे थे। मैंने उनको आवाज़ दी, उनके कंधे पर हाथ लगाया, तब मैं उनकी तरफ गौर से देखा। ना जाने मुझे क्यों ऐसा लगा जैसे वो इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन मैं पास वाली आंटी के घर चली गई। वो बहुत ही अच्छी थी, उनके परिवार से हमारे अच्छे रिश्ते थे, उनके छोटे बच्चे थे, वह वहीं पर रहती थी। मैंने उन्हें बुलाया, उन्होंने चेक किया तो कहने लगी कि अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं तो कुछ बोलने लायक ही नहीं बची थी। मुझे तो लगा कि यह क्या हो गया? मैंने तो ऐसा कुछ खिलाया नहीं था। मैंने तो उनको बहुत अच्छे से खाना बनाकर खिलाया और मैं उनका मसाज भी कर रही थी। मुझे लगा कि सो गए हों, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सब क्या हुआ। मामी को यह बात बताई तो मामी को तो दिल ही दहल गया और उन पर तो कयामत टूट पड़ी। एक तरफ उनका पापा इस दुनिया से चले गए, दूसरी तरफ बड़ी मुश्किल हालात थे। मामी पर बड़ी मुश्किल आन पड़ी थी। सबसे ज़्यादा तरस तो मुझे मामी पर ही आ रहा था। जब वो वापस आई तो उनके पापा भी इस दुनिया से जा चुके थे और मामा को भी हार्ट अटैक आया था और उनके पति भी इस दुनिया से जा चुके थे, और आज इस बात को 20 दिन हो गए थे। मामा की सारी जायदाद और पैसे वगैरह मेरी और मामी के नाम हो गए थे। अब मैं और मेरी मामी इस घर में रहते थे। मेरी मामी ने कभी मामा का ज़िक्र नहीं किया। वो कभी भी यह नहीं कहती थी कि मुझे उनकी याद आ रही है। याद भी कैसे आएगी? उन्होंने मेरे मामा ने उनको बहुत तंग किया था। मेरी मामी की एक बहन थी जो अकेली हो गई थी। वह अब हमारे साथ ही रहती थी। उसकी
और मेरी उम्र बराबर ही थी। मुझे तो एक अच्छी सहेली मिल गई थी, उसके साथ अच्छा वक़्त गुज़रता था। हम दोनों ने पढ़ाई शुरू कर दी। मामी कहती मैं तुम दोनों को अच्छे से पढ़ाऊँगी ताकि तुम लोगों की शादी अच्छे घर में हो और तुम लोगों के माँ-बाप नहीं हैं, मैं ही हूँ और मैं तुम लोगों की शादी ऐसे घर में करूँगी जिससे ना सिर्फ़ लड़के के पास दौलत होगी बल्कि आदत और एहसास और इंसानियत भी होगी। दौलत वाला देखकर मैं तुम्हारी शादी नहीं करूँगी। ये लोग जो बेटियों की शादी सिर्फ़ दौलत देखकर करते हैं ना, अपनी बेटियों के साथ बहुत बड़ा ज़ुल्म मैंने तुम दोनों को अपनी बेटी माना है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी। अच्छी जगह में तुम्हारी शादी करवाऊँगी। मामी बहुत अच्छी थी, हमारा बहुत ख़्याल रखती थी। मामा के साथ शायद यही होना था। उन्होंने इतनी सारी औरतों का दिल दुखाया था क्योंकि मेरी मामी ने मुझे बताया कि तुम्हारे मामा कभी बाप नहीं बन सकते थे, लेकिन हमेशा इस बात का इल्ज़ाम औरतों पर लगाते थे और उन्हें तलाक देकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते थे। तभी तो वह इस दुनिया से चले गए। अभी भी उनके साथ अच्छा ही हुआ, वह नींद में ही अपनी जान को खो बैठे थे, नहीं तो ऐसे लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होता है और दुनिया तमाशा ही देखती है। तो दोस्तों कहानी यहीं तक थी। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट कहानी पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।